नहीं सकता, पर्वत हिमालय जैसे कोई हिला नहीं सकता, सूर्यदेव को फूंक कर बुझा नहीं सकता। इसी तरह हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी की ताकत को कोई दबा नहीं सकता। चोट करने का युद्ध है, क्योंकि एक बात समझ लेना, भारत माता की अस्मिता लुट रही है, भारत माता का चीरहरण हो रहा है, और कहीं ना कहीं कोई भारतवासी ये कह रहा है कि प्रण करते हैं आजादी की शान नहीं होने देंगे, आजादी की शान नहीं होने देंगे, वीरों की समाधियों को बदनाम नहीं होने देंगे। जब तक तन में गर्म लहू की एक बूंद भी बाकी है, भारत माता का आंचल नीलाम नहीं होने देंगे। मित्रों, तराजू उठा लो बाबा ने कहा, और तराजू में तोल लो सोच को, कर्म को, विचारों को। अपने कर्मों से जाना जाता है। कमल का फूल चाहे कीचड़ में क्यों ना हो गया, अपने गुणों की वजह से परमात्मा श्री हरि के शीश के ऊपर चढ़ता है। इसलिए सोच के ऊपर ध्यान देना, विचारधारा के ऊपर ध्यान देना, फिर बोलना। 60 साल कांग्रेस के और 10 साल नरेंद्र भाई मोदी के, 60 साल कांग्रेस के, 5 साल अटल बिहारी वाजपेयी के। दिल की गहराइयों से आवाज निकलेगी, चंपा के 10 फूल, चमेली की एक कली, चंपा के 10 फूल, चमेली की एक कली, मूरख की सारी रात, चतुर की एक घड़ी, चतुर की एक घड़ी। ठोको ठोको ताली ठोको। अरे कांग्रेस तो मुन्नी से ज्यादा बदनाम है। देखो, बुजुर्गों ने बोला, ठीक बोला, झूठ बोलता ही नहीं। बदनाम है कि नहीं है? अरे कांग्रेस की मंडी बड़ी नशीली है, इस मंडी में सबने मदिरा पी ली है। कहाँ बंद पुख्ता है सिर्फ दलालों के, आम आदमी की धोती तो यार ढीली है। कांग्रेस का हाथ आम आदमी के साथ 75 रुपए किलो मुर्गी, 110 रुपए किलो दाल, कर लो बात। ठोको ठोको। 1947 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बोला, और संविधान के आर्टिकल 35 में दर्ज है, यहाँ सभी लोग पढ़े लिखे हैं, सभी लोग संविधान को जानते हैं। 1947 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा, 10 साल में इस देश की गरीबी को दूर कर दूंगा, 10 साल में इस देश को शिक्षित कर दूंगा। क्या मिला बाबा जी का ढुल्लू? उसके बाद इंदिरा गांधी आई, उसने तोते की लत लगाई, गरीबी हटाओ और देश बचाओ, बाबा जी का ढुल्लू। नरेंद्र भाई मोदी ने कहा, इस देश को सोने की चिड़िया
दिन चुप। मित्रों, महात्मा गांधी ने चित्रगुप्त से पूछा एक बात, और वो भी स्वर्गों में। बोले वो 3 बंदर छोड़ के आया था मैं, वो कहां गए? तो उन्होंने कहा जी एक बंदर जो आंख पे पट्टी बांधे था वो तो न्यायपालिका बन रहा है, अमिताभ बच्चन गाना गा रहा है, ये अंधा दूसरा बंदर जो कान में उंगली दबाए बैठे था वो कांग्रेस की गूंगी बहरी सरकार बन गया, आवाज पहुंची। अरे चित्रगुप्त वो तीसरा कहां गया? बोला वो हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बन गया। ठोके ताली। मित्रों, आज हिंदुस्तान को जुर्रत की जरूरत है। लोमड़ी चाहे कितनी भी चालाक हो जाए, जंगल का राजा शेर होता है। और राजनीति जुर्रत का कार्य है। राजनीति निर्णय लेने वालों का है। विश्वास 1943 से पहले लीडर हुआ करते थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। महात्मा गांधी मार्ग में दंगा हो गया, लोग पीछे चलते थे। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, ये सब लीडर हुआ करते थे। डॉक्टर राधाकृष्णन, राजेंद्र प्रसाद एक स्टैंडर्ड कार ली थी लोन में, उसका लोन सारी उम्र नहीं उतरा था, लोग उनके पीछे चलते थे। लेकिन आज कहां गए वो लीडर? आज नहीं लोगों को विश्वास। लोग कहते हैं हम अपने बेटे को डॉक्टर बनाएंगे, हम अपने बेटे को इंजीनियर बनाएंगे, हम अपने बेटे को धोनी बनाएंगे, हम अपने बेटे को तेंदुलकर बनाएंगे। 5 साल नरेंद्र भाई को इस देश का प्रधानमंत्री बना दो, सारा हिंदुस्तान कहेगा हम अपने बेटे को नरेंद्र मोदी बनाएंगे। आदमी पैसे से अमीर नहीं होता दोस्तों, अंबानियों से अमीर है नरेंद्र भाई मोदी, क्योंकि नरेंद्र भाई मोदी के पास हिंदुस्तान और गुजरात का प्यार और विश्वास आज भी बरकरार है। यही सबसे बड़ी पूंजी। याद करके देखो, यही अहमदाबाद कंगाल पड़ी थी कॉर्पोरेशन, 5 पैसे नहीं थे, लोन लेकर चलता था गुजारा। याद करके देखो, बिजली का कोई मीटर नहीं होता था, खेत में पानी नहीं होता था, पीने का पानी नहीं होता था, किसान आत्महत्या कर रहा था, बिजली नहीं थी, बाढ़ आती थी तो कोई एहसास नहीं होता था। और राजीव गांधी क्या करते थे, मैं 100 रुपया गरीब को भेजता हूं तो 10 रुपए पहुंचता है। नरेंद्र भाई मोदी के 100 रुपए दो, मुझे तो 100 रुपए, मैं गरीब के पास 110 पहुंचा। आज गांव में 2-2 मीटर लगे हुए नहीं, नेशनल ग्रिड फेल हुई, सारे हिंदुस्तान में अंधकार था, लेकिन गुजरात टिमटिमा रहा था, गुजरात चल रहा था। जहां खेत में पानी नहीं था, जहां पीने का पानी नहीं था, वहां नर्मदा माई का पानी बोलो खेत में पहुंचाया कि नहीं पहुंचाया? बोलो बताओ, पहुंचाया कि नहीं पहुंचाया? हिंदुस्तान के इतिहास में किसी भी मुख्यमंत्री ने किसी प्रदेश में इतना बड़ा विकास नहीं किया जितना नरेंद्र भाई ने किया है। हर समय नदी की बाढ़ के अक्षर सब बह जाया करते, हर समय बड़ा तूफान प्रबल पर्वत भी झुक जाया करते, अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते हैं, और कुछ नरेंद्र मोदी जैसे भी होते हैं जो इतिहास बन जाए। इतिहास बनेगा मित्रों। 1997 में वाजपेयी साहब ने सरकार बनाई थी, 2014 में नरेंद्र भाई मोदी के किरदार के नाम के ऊपर सरकार होगी। मैं आया हूं अब बड़ौदा से 1 घंटा सफर कार से किया मैंने। मैं 10 साल पहले भी आया था, ये नहीं पता लगता था सड़क में गड्ढा है कि गड्ढे में सड़क है। कोई अपनी लुगाई को मोटरसाइकिल पे लेके जाता था तो आगे नहीं देखता था, पीछे ही देखता रहता था, रह गई कि रह गई। ठोको ठोको ताली ठोको, सच्ची है। लेकिन आज देखो, हाईवे देखो, सड़क देखो, अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन देखो, पंजाब का बजट 5000 करोड़ का है और अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का बजट 8000 करोड़ का है। तुम्हें मालामाल कर दिया, बंगाल को खुशहाल कर दिया। क्या छोटी बात है? पगड़ी संभाल जटा, पगड़ी संभालो, बैरिया ने आज तेरा लुट लिया माल होए। ये तो मोबाइल लेके भी तुम घूम रहे हो ना यूं करके, ये 500 रुपए का मोबाइल जाके नौजवान लेता है, 500 रुपए का मोबाइल कान पे लगाता है, हेलो हेलो डार्लिंग आई लव यू।
नहीं होते और देश में अटल बिहारी वाजपेयी जैसे हमारे पास परंपरा है, हमारे पास विश्वास है, हमारे पास भारत माता की गाथा है, हमारे पास भावना है, हमारे पास ईमानदारी है, हमारे पास और नरेंद्र भाई मोदी है हमारे पास। नरेंद्र भाई मोदी है हमारे पास। बारात भी है और दूल्हा भी है और बारात कुतरू कर रही है और दूसरी तरफ बारात घर के आगे खड़ी और बहू पीपल तले सो रही है। मतलब परस्तियों से कुछ नहीं होगा, मंच पे खोखले नारों से कुछ नहीं होगा, एक ही चांद काफी है रोशनी के लिए, सहस्त्रों तारों से कुछ नहीं होगा। राहुल गांधी, राहुल बाबा, भगत सिंह देख के पीपल के पत्ते को कहता था, जब आजादी की लड़ाई थी ना, आंदोलन था, बदलाव था, तो वो पीपल के पत्ते को देख के कहता था, खड़ा करता था पीपल का पत्ता, पिपलिया पत्तिया तो सुन ले राहुल बाबा, सुन ले सिद्धू की सजवानी, पिपलिया पत्तिया लाइया, पुराने पत्ते भगे सारे, अब रुकन में आई है। ये लड़ाई गरीब की रोटी की लड़ाई है, ये तुम्हारी अस्मिता की लड़ाई है, ये हिंदुस्तान के वैभव, हिंदुस्तान की इज्जत की लड़ाई है। मित्रों याद करके देखो, 100 रुपए का सिलेंडर हुआ करता था जब वाजपेयी साहब थे, बगैर ब्लैक में वो 100 रुपए का सिलेंडर बिका करता था। आज सिलेंडर की कीमत कितनी है? 900 रुपए, कई 1000 रुपया। अगर 100 का सिलेंडर 10 साल में 900 का हो गया, 1000 का हो गया, तो गरीब आदमी जो 100 रुपए दिहाड़ी लेता था, उसकी दिहाड़ी 1000 रुपए क्यों नहीं पता है? ठोको मसले को, ये नुकसान चल रहा है। मेरा एक कार्यकर्ता था राम सिंह, उसकी दुकान पे चोरी हो गई, मैं गया उसके दुकान के ऊपर अफसोस करने, मैंने कहा राम सिंह चोरी हो गई, तो गया, 5-7 गनमैन थे, परचून की दुकान थी, खुली थी, काजू किशमिश मेवा, तो मेरे गनमैन जैसे ही वहां पहुंचे, किसी ने काजू खा लिया, किसी ने किशमिश, किसी ने मेवा, मैं भी ऊपर चढ़ गया, खुले बादाम पड़े, 2 बादाम मैंने उठाया, मैंने राम सिंह चोरी हो गई, कितना नुकसान हो गया, मैंने एक बादाम मुंह में डाला, मेरी तरफ देख लिया, बोल गया कुछ नहीं, मैंने दूसरा बादाम मुंह में डाला, राम सिंह कितना नुकसान हो गया, कहने लगा सिद्धू साहब हिसाब किताब तो बाद में करेंगे, नुकसान तो अभी चलेगा। हंसो पर ताली ठोको। हिंदुस्तान की राजनीति में भी ये नुकसान चल ही रहा है मित्रों। हिंदुस्तान की राजनीति में भी आज भी हिंदुस्तान में विश्वास नहीं आया। याद रखना, चियांग जुई को किसी ने पूछा था सुशासन के लक्षण क्या है, उसने कहा तीन लक्षण है सुशासन के। पहला, राष्ट्र शस्त्रों से संपन्न हो। दूसरा, रोटी कपड़ा मकान का अभाव न हो। तीसरा, जनता को राजा के ऊपर विश्वास हो। तो उसके गुरु सैन फकीर ने कहा इन तीनों में से 2 निकाल दे और तेरा सिंहासन न डोले। क्या निकालेगा? उसने कहा मैं शस्त्रों को निकाल देता हूँ, क्योंकि प्रेम को पहचान बना देता है, वीराने को गुलिस्तान बना देता है। मैं आप बीती कहता हूँ गैलों की नहीं, प्रेम इंसान को भगवान बना देता है। सिंहासन नहीं डोलेगा। सैन फकीर ने कहा बैठ जा यार, उसको लगा रहे हैं मालूम, बैठ जा। उसने कहा वो चीज निकालना तेरा सिंहासन न डोले। उसने कहा मेरे राज्य में अगर रोटी कपड़ा मकान के अभाव से 20-50 हजार लोग भूखे भी मर गए तो भी सिंहासन नहीं डोलेगा। लेकिन अगर जनता का विश्वास डोल गया राजा पे तो सिंहासन उसी वक्त मिल जाएगा। दूध का उबलना निश्चित और जनता में रोष आ जाए, आक्रोश आ जाए, सरकारों का मित्रों योग्य स्वामी चाहिए। योग्य स्वामी भगवान
किया, कान फूट विष किया, लेकिन वो विष उनके गले का आभूषण बना और वो नीलकंठ कहलाए। अयोग्य चीज भी किसी योग्य आदमी के पास जाके योग्य हो जाती है। राहु केतु ने अमृत पिया, लेकिन अमृत पीने के बावजूद भी सब घर से अलग करना पड़ा, क्योंकि एक योग्य चीज अयोग्य इंसान के पास पहुंच गई। मित्रों, आज अगर हिंदुस्तान में कोई हलाहल विष पी सकता है, आज अगर हिंदुस्तान में कोई रसिक लगी है, आज अगर हिंदुस्तान में किसी ऐसे पॉलिटिशियन के किरदार के ऊपर लोगों को विश्वास है तो वो नरेंद्र भाई मोदी। इस देश की तकदीर और तस्वीर को अगर कोई बदल सकता है तो नरेंद्र भाई मोदी है। इसलिए कुलीन तंत्र में रानी का बेटा राजा हुआ करता था, चाहे टेढ़ा हो मेढ़ा हो, चाहे गूंगा हो बहरा हो, चाहे धृतराष्ट्र हो, रानी के पेट से पैदा हुआ। इसलिए राजा, फिर राजतंत्र आया, लोग घोड़ा दबाते थे, जिसकी लाठी उसी की भैंस, जो तड़का वही राजा। लेकिन ये लोकतंत्र है मित्रों, यहाँ मत पेटी के गर्भ से पैदा होता है राजा, तुम बनाते हो राजा। आवाज़े खलक नगाड़े खुदा, जनता की आवाज में परमात्मा की आवाज है, और जनता हिंदुस्तान की कह रही है अंधेरा बहुत, अब सूरज निकलना चाहिए। जैसे भी हो ये मौसम बदलना चाहिए, और जो चेहरे रोज बदलते हैं नकाबों की तरह, अब जनाजा धूम से उनका निकलना चाहिए, इसलिए आज इनकलाब का समय है। अतीत खुद जवाब है, उस पे सवाल नहीं होते। मिट्टी में डूबे बिना गुलाब नहीं होते। शिक्षा में यदि देश के प्रति प्रेम हो तो बात बनती है। यूं पैदा भगत सिंह, उधम सिंह, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और नरेंद्र मोदी जनाब नहीं होते। चरागों की तरह खुद को जलाना पड़ता है। यूं ही मुट्ठियां बांध लेने से इनकलाब नहीं होते, इनकलाब नहीं। दोनों हाथ खड़े करके मेरे साथ इस्तेमाल करो। पूरे 10 बजने वाले हैं। मैं बोलने को तो आधा घंटा फटे चुका देता, लेकिन अभी थोड़ी वक्त का अभाव है। दोनों हाथ खड़े करके जरा शंखनाद करो और पूरे विश्व में आवाज जानी चाहिए। बोलो भारत माता की। सारे गुरु, मैं जवान था, छक्का बाउंड्री मार, मुझे तक ऐसा छक्का मारोगे कि कांग्रेस को हिंदुस्तान की बाउंड्री के पार भगत सिंह ने दिया है, राजगुरु ने, सुखदेव ने दिया है। ये ना समझना ये स्वाधीनता तुम्हें यूं ही मिली है। हर कली इस बात की खून पी के ही मिली है। बिछ गए वो नींव में दीवारों के नीचे खड़े हैं। ये महल अपने शहीदों की चिताओं पर खड़े हैं। इसलिए वचन दो मुझे, इस बार कमल के ऊपर बटन दबा के मशीन की चीज की पी करा दोगे और मोदी साहब को प्रधानमंत्री बना दोगे। भारत माता की बोले सोनिहार। 10 बज गए, पूरे बात खत्म खत्म। अच्छा है गुरु, जैसे नर्मदा में बहता हुआ कोई तिनका किसी शिवलिंग के ऊपर टिक जाए कैसा महसूस करेगा, वैसे सिद्धू आप सबके बीच में आके महसूस कर रहा है। मैं धन्य हो गया, आपके चरणों में शीश झुकाता हूं, आपको नमन करता हूं, आपसे मांगूंगा नहीं। मैं जब गुरुद्वारे में शीश झुकाता हूं तो कहता हूं मेरे भगवान मुझे मांगना नहीं आता। तिनके से हल्की, रुई से हल्का मांगने वाला आदमी बिन मांगे मोती मिलते हैं, मांग के भीख नहीं मिलती। हे मेरे रब्बा, मुझे मांगना नहीं आता, मुझे अपना बना ले। और कौन कहता है कि वो भगवान किसी मंदिर, किसी मस्जिद, किसी गुरुद्वारे में छुपा है। जैसे दिलों में तेल छुपा है, सागर में लहरें, फूलों में खुशबू, वैसे जैसे गन्ने में गुड़, वैसे ही वो परमात्मा हरि नारायण अल्लाह बन के तुम्हारे दिलों में इसलिए लास्ट लाइन कह रहा हूं टाइम होने के पहले कि हमें मांगना नहीं आता। बीजेपी को और मोदी
सांझी बना लो, फिर देखो बीजेपी की मोटर चली पम पम पम। ये मेरी आखिरी लाइन है, 10 महीने में पूरे 40 सेकंड है। वंदे कहो कहो मातरम, वंदे कहो कहो मातरम। बात है अपनी आन की, बात है अपनी शान की। जय भारत, जय भारती, जय बोलो हिंदुस्तान की।